तो देखिए बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए थे पिछली क्लास में। अब क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, आपको पता होगा सभी को कि अनुपात समानुपात की क्लास चल रही थी और औसत की क्लास चल रही थी और वही हम क्लास अब आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्लास को एक बार सभी लाइक और शेयर कर दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, यदि 15, 18, 15, x, 22, 28 तथा 31 का औसत 21 है तो x का मान कितना होगा। देखिए हमने आपके लिए बताया था कल की क्लास में कि औसत क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या, यानी 18 प्लस 15 प्लस x प्लस 22 प्लस 28 प्लस 28 और प्लस 31, इसका औसत निकालूंगा तो कुल योग बटे कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 से करना होगा हमें भाग, और औसत कितना दे रखा है इसने 21। तो बस अब ये सवाल सॉल्व हो गया भाई। 6 की गुणा 21 में होगी। सबसे पहले 18 और 15 कितना हो गया, 33 हो गया। 22 और 28 कितना हो गया, 50 हो गया। और ये 31, सभी को ऐड कर दो तो ये हो गया 3 और 1 4, 3 और 3 6 और 5 11, यानी 114। तो ये हो गया आपका 114 प्लस एक्स, 114 प्लस एक्स बराबर 21 छिक्के 126। तो x की जो वैल्यू आएगी वो 126 में से हम 114 को माइनस कर देंगे तो कितना बचा, 2 1, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 12। तो ऑप्शन डी आपको दिख रहा होगा कि 12 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम डायरेक्ट कैसे करते हैं। ये तो हो गया बेसिक तरीका। डायरेक्ट हम कैसे करेंगे उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एक संख्या है 18, एक संख्या है 15, एक संख्या है x, एक है 22, फिर 28 और फिर 31, और इन सभी का औसत दे रखा है 21। एवरेज कितना दे रखा है, 21। तो एवरेज का मतलब होता है कि सभी के पास 21-21 रुपये होने चाहिए। लेकिन हमने देखा यार कि इसके पास 18 रुपये हैं, तो कितने रुपये कम है इसके पास, 3 रुपये। अब इसके पास कितने रुपये कम है, 6 रुपये। इसके पास तो हमें पता नहीं है। इसके पास कितना ज़्यादा है, 1 रुपये। इसके पास कितना ज़्यादा है, 7 रुपये। और इसके पास कितना ज़्यादा है, तो 10 रुपये ज़्यादा है। अब देख लो यहाँ पर कितना कम और कितना ज़्यादा है। तो इन दोनों के पास अगर मैं मिलाऊँ तो यहाँ पर 9 रुपये तो इनके पास कम है, और इन दोनों के पास अगर मिलाऊँ तो इनके पास 18 रुपये ज़्यादा हैं। तो अभी भी देखो इनके पास कितने रुपये एक्स्ट्रा हैं, 9 रुपये एक्स्ट्रा हैं भाई। अब ये 9 रुपये जो एक्स्ट्रा हैं इनके पास, हमें चाहिए x की वैल्यू। तो भाई x के पास सभी के पास 21-21 होना चाहिए था, मतलब इसके भी पास 21 रुपये होने चाहिए थे। अब इसके पास अगर 9 रुपये एक्स्ट्रा हैं तो वो कहाँ से होंगे, इन तीनों के पास 9 रुपये एक्स्ट्रा है। 9 रुपये जो एक्स्ट्रा होंगे इनके पास वो x पैसे होंगे भाई, यानी x के पास 21 रुपये ना होकर 9 रुपये कम होंगे। तो कितने रुपये होंगे फिर इसके पास, 12 रुपये होंगे। तो x की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 12 रुपये आ गई। ओके, अब देखो भाई 12 रुपये कैसे आया है, तो मैं ऑप्शन ऐड करके बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। डेविएशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए बस। यहाँ पर मान लो इसके पास 12 रुपये हैं तो इसके पास भाई कितने रुपये कम है, 9 रुपये कम है इसके पास। तो देखो 18 रुपये यहाँ पर कम हो गए, 18 रुपये यहाँ पर ज़्यादा हो गए। तो ज़्यादा और कम अगर मैं इनको प्लस करता हूँ तो 0 रुपये का डिफरेंस आएगा, यानी कि ना तो किसी के पास ज़्यादा रुपये बन रहे और ना ही कम रुपये बन रहे। इसका मतलब सभी का औसत अब कितना आ चुका है, 21 आ चुका है। अब x की वैल्यू इसने पूछी थी हमसे, तो x की वैल्यू हमने निकाल दी, कितनी है, 12 रुपये। दोबारा से मैं समझा रहा हूँ एक बार, ठीक है। देखो इनके पास कितने रुपये एक्स्ट्रा हैं, 18 रुपये। इनके पास 9 रुपये कम है। ओवरऑल अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर 9 रुपये अभी इनके पास ज़्यादा हैं।
₹9। तो भाई औसत का मतलब होता है सभी के पास 21-21 रुपये होंगे। तो देखो इसके पास 21 रुपये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके पास 9 रुपये ज़्यादा हैं तीन के पास, तो इसके पास 9 रुपये कम होंगे। तो 9 रुपये कम होंगे तो कितने होंगे? 12 रुपये। ओके, जो 9 रुपये इनके पास ज़्यादा हैं वो 9 रुपये इनके पास किसके किसके पास से आए हैं? जो बचा है, बचा कौन है? एक्स। यानी एक्स के वेतन में से या एक्स के रुपये में से 9 रुपये इनके पास आ चुके हैं फालतू। तो एक्स के पास बचे कितने? 12 रुपये। क्लियर? देखो अब अगला सवाल। दस संख्याओं का औसत कितना होगा? ये 10 संख्या दे रखी हैं। तो देखो भाई, या तो हम क्या कर सकते हैं कि सभी का एक एवरेज मान लो, कुछ भी जो आपका मन करे, ठीक है। तो सभी का औसत अगर हम मानना चाहें तो मैं मानना चाहूँगा 10 रुपये। एवरेज मान लिया मैंने 10 रुपये, या फिर आप कुल योग बटे कुल संख्या से। चलो पहले मैं कुल योग बटे कुल संख्या से बताता हूँ। देखो इनको प्लस किया तो कितना आ गया? 19.9। उसी प्रकार इनको प्लस किया तो कितना आया? 5 और 4 9 और 12 और 8 20। इनको प्लस किया तो कितना आया? 8 और 3 11 और 3 और 1 4। इनको प्लस किया तो कितना आया? 8 5 13 का 3 हासिल 1, 6 और 6 12। इन दोनों को प्लस किया तो कितना आया? 9 और 6 15 का 5 हासिल 1। अब 11 और 7 18 हो गए, 18 और 1 हासिल वाला 19। सभी को प्लस करना अब एक बार। तो देखो 6 और 9 15, 15 और 4 19, 19 और 3 22, 22 और 5 27 का 7 हासिल बचा 2। अब 9 और 1 10 और 2 12, 12 और 9 कितना हो गया? 21, 21 और 2 23, 23 का 3 हो गया, हासिल कितना बचा? 2। अब देखो 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 2 हो गया 8। पॉइंट कितने अंक बाद है? 1 अंक बाद। तो ये हो गया इनका योगफल 83.7 रुपये। अब देखो औसत निकाल देंगे हम भाई, कुल योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है? 10। 10 से भाग करेंगे तो पॉइंट 1 अंक आगे और बढ़ जाएगा, यानी 8.37 आ जाएगा। तो 8.37, इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं, 8.4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 8.4 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्लियर? कुल योग बटे कुल संख्या से हम औसत कैसे निकाल सकते हैं मैंने आपके लिए बता दिया। अब एक बार मैं इजूम करके बताता हूँ आपके लिए। मैंने इजूम कर लिया कि औसत कितना है? 10 रुपये है, ठीक है। तो इसके पास देखेंगे तो कितना भाई कम है? 0.3। इसके पास कितना ज़्यादा है? 0.2। इसके पास कितना कम है? 1.5। ठीक, इसके पास कितना ज़्यादा है? ज़्यादा है 2.4। इसके पास कितना ज़्यादा है? कम है, सॉरी। तो ये हो गया 1.9। अब यहाँ पर देखो इसके पास कितना कम है? तो ये हो गया 6.4। ये कम है भाई इनके पास। अब 5.8 के पास देखो कितना कम है? तो यहाँ पर देखेंगे हम 4.2। इसके पास कितना कम है? ये हो जाएगा 3.5। इसके पास कितना कम है? ये हो जाएगा आपका 2.4। अब ये बचा, इसके पास कितना कम है? ज़्यादा है, 1.9 ज़्यादा है। तो ज़्यादा को एक साथ जोड़ दो और कम को एक साथ जोड़ दो। देखो 0.2 और 2.4, यानी ये हो गया 2.6। अब किसके पास है? केवल ये बचा हमारा, और 1.9 और जोड़ दो इसमें, तो ये हो गया 9 और 6 15 और 4.15 हो गया। अब हम किसको जोड़ देंगे? जो माइनस माइनस वाले हैं, यानी 0.3 और 1.5, यानी 1.8 हो गया। 1.8 और कितना है? 1.9, यानी हो गया 1.8 और 1.9 3.7 हो गया। अब देखो 6.7 और 2.4, 6 कितना हो गया ये?
अलग जोड़ दें, 7 4 11 पॉइंट लगाएंगे, 6 और 2 8 और 1 9। ओके, अब इन दोनों को प्लस कर दें तो 5 और 2 7, 4 और 3 7, इनको भी प्लस कर दो, 8.9 और 7 16। अब ये भी प्लस करना होगा इसमें 3.7, तो कितना हो गया 8 7 15 और 6 और 3 9 और 1 10, यानी 20 हो गया ये। यानी इतना कम है इनके पास और इनके पास इतना ज़्यादा है। ओके, ये मैंने सिर्फ माइनस वाले प्लस किए हैं और प्लस वाले प्लस किए हैं और अलग अलग मैंने देख लिया है। तो माइनस का कितना देखा है, देखो इसे मिटा देता हूँ मैं, समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार ये देख लेना, प्लस प्लस वाले का योगफल कितना बन रहा है और माइनस माइनस वाले का योगफल कितना बन रहा है। तो माइनस वाले का जो योगफल बन रहा है वो कितना बन रहा है 20.5 और प्लस वाले का योगफल 4.5। इनका अंतर अगर हम देखते हैं तो कितना आता है 16। 16 कम है, ठीक है ना। औसत जो होगा 16 कम होगा, 10 नहीं होगा। 10 में से 16 कम होगा, लेकिन 16 कितने पर है, ये 10 पर है। तो 1 पर कितना आ गया 1.6, यानी औसत जो होगा 1.6 कम होगा। 1.6 कम होगा तो कितना आ जाएगा 8.4। 8.4 ऑप्शन नंबर सी। बोलो समझ पाई क्या? तो उम्मीद है यहाँ तक आप अच्छे से समझे होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन ने कहा है ABCD 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। तो A, B, C, D और E 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, उनका औसत ज्ञात कीजिए। देखो भाई, मैंने माना ये A है, तो ये दूसरी संख्या क्या मान लो, क्योंकि एक ही फॉर्म में है आंसर, ठीक है ना। ये नहीं होगा, ध्यान रखना, ये तो हो नहीं सकता है और ये भी नहीं हो सकता है। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो देखेंगे, इसे मैं क्या मान लूँ A+1 माने। देखो A+ अगर 1 मानेंगे तो A की वैल्यू विषम संख्या 1 होगी और 1 रखेंगे तो 2 बन जाएगा, ये सम हो जाएगी, यानी कि A+2 होगा ये वाली। तो ये वाली जो संख्या होगी क्या होगी A+2। ओके, अब ये वाली जो संख्या होगी C, ये क्या होगी A+4 और ये A+6 और ये A+8। तो औसत निकालेंगे तो औसत क्या होता है, बीच वाली वैल्यू। बीच में क्या है, देखो 2 इधर से छोड़ा, 2 इधर से छोड़ा, बीच में कितना आ गया A+4। तो आंसर कितना आ जाएगा A+4 ही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बोलो समझ में आया अच्छे से? ओके, या फिर आप क्या कर सकते हो भाई, कुछ संख्या हम मान लेते हैं, जैसे ऐसे समझ में नहीं आया तो हम कुछ संख्या मान लेते हैं। देखो ए कोई नंबर है, फिर A+ हमें देखना है यहाँ पर क्या होगा, जो कि विषम संख्या बननी चाहिए। तो A की वैल्यू क्या है, सबसे छोटी संख्या विषम 1 है। अगर हम यहाँ पर 1 मानते हैं, A+1 मानते हैं, तो A की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 और 1 कितना हो गया 2। ये क्या बन गई, सम संख्या बन गई। इसका मतलब एक यहाँ पर जो मानना होगा ना, यहाँ पर हमें 2 मानना पड़ेगा, तब जाके 2 और 1 3, यानी विषम संख्या आई। उसी प्रकार A+4 मानना पड़ेगा हमें, क्योंकि 1 रखेंगे तो 1 और 4 कितना हो गया 5, विषम संख्या मिल रही है। इस प्रकार से मैंने किया है। लेकिन दूसरे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं इसको, देखो विषम संख्या मान लेते हैं 1 3 5 7 9। तो औसत कितना आ गया, औसत आया 5। ओके, औसत आया 5। तो A की वैल्यू मैंने क्या मानी थी, 1 मानी थी। तो 1 किसी भी ऑप्शन में रख के देखो क्या बनना चाहिए, 5 बनना चाहिए। तो अगर A की वैल्यू आप इसमें रखते हो A+4 में, A की वैल्यू 1 रखते हो, तो देखो A+4 कितना हो गया 5 हो गया। तो औसत देखो यहाँ पर A की वैल्यू 1 रखने पर क्या आ रही है 5 आ रही है, और यहाँ पर औसत क्या बन रहा है 5, यानी दोनों जगह इक्वल बन रहा है। इसका मतलब राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप नेक्स्ट। क्वेश्चन ने कहा है कि 50 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। विषम संख्या देखो पहली 1 होगी, 3 5 इस तरह से चलती रहेगी और अंतिम संख्या हो जाएगी 49। तो इनका औसत चाहिए। तो एवरेज के लिए मैंने क्या बताया था, पहला पद प्लस अंतिम पद और डिवाइड बाई 2। तो 49 और ये कितना हो गया 50,
50/2 मतलब कितना आ गया आंसर? 25 आ गया। ओके, 25 मतलब इनमें से कोई नहीं है। क्लियर है क्या? 50 क्रमागत। अच्छा, इसने ये नहीं बोला है कि 1 से 50 तक की विषम संख्या, इसने बोला 50 क्रमागत विषम संख्या, तो 50 ये नहीं होंगी, फिर विषम संख्या हो जाएगी। ध्यान रखना, ये तो 25 संख्या हो रही है केवल। 1 से 50 तक विषम संख्या कितनी होती है? 25। और 1 से लेकर 100 तक विषम संख्या कितनी होती है? 50 होती हैं। ओके, तो इसने इन 50 की बोला है, ये वाली। तो पहली संख्या क्या होगी? देखो 1, 3, 5 डैश डैश, फिर अंतिम संख्या क्या हो जाएगी? 99 हो जाएगी। ओके भाई, इनका योगफल चाहिए हमें, सॉरी औसत चाहिए। तो औसत वही पहला पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2, कितना हो गया? 100/2 मतलब 50। तो औसत कितना आया? 50 आ गया। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ समझनी होगी कि अगर सवाल ये कहता है कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो देखो यहाँ पर क्या आया है। देखो 50 संख्या थी, औसत भी 50 ही आ गया। इसका मतलब हम एक ट्रिक यूज कर सकते हैं, याद करने वाली चीज़, कि अगर सवाल ये कहता है कि n विषम संख्याओं का औसत निकालना हो, तब क्या होगा? प्रथम होगा, ये प्रथम n विषम संख्याओं का औसत। अगर औसत पूछता है तो औसत डायरेक्ट ही क्या हो जाएगा? n का n ही हो जाएगा। जैसे अगर सवाल कहता है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो औसत भी कितना हो जाएगा? 10 ही हो जाएगा। सवाल कहता है कि प्रथम 15 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो औसत कितना हो जाएगा? 15 ही हो जाएगा। बात आई समझ में? अगर क्वेश्चन कहता है कि प्रथम 18 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो औसत कितना हो जाएगा? 18। ओके, अब मेरे ख्याल से आप सभी समझ पाए होंगे। तो इसका भाई स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर इसे नोट कर लेना जो मैंने ये लिखा है। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा है कि 40 क्रमागत विषम संख्याओं का सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो देखो, अब 40 अगर हमें देखनी है सम संख्या, तो 2, 4, 6, 8 ऐसे हमें देखना पड़ेगा। मैं आपसे कहूँ कि अंतिम संख्या हम कैसे देखेंगे, तो सभी में देखो 2, 4, 6, 8 सभी में 2 2 का गैप है। तो इस 40 में है ना 2 से गुणा कर दो, यानी अंतिम संख्या निकालनी है तो 40 में 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 + 4 + 6 + डैश डैश, 40 का डबल कितना हो गया? 80। तो अंतिम संख्या आ गई है 80, यानी 2 से लेकर 80 तक ऐसी 40 संख्या हो जाएंगी जो सम है। तो औसत कैसे निकालेंगे? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2, कितना हो गया? 82/2 मतलब 2 चौक 8, 2 एकम 2, तो औसत आ गया 41। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को हम देखते हैं। अब ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद है सभी के। क्वेश्चन ने कहा है कि भाई प्रथम 9 अभाज्य संख्या, तो पहली अभाज्य संख्या सबसे छोटी क्या है? 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13, कितनी हो गई? 3 और 3 6 हो गई, यानी 3 और चाहिए। 11 13 के बाद 17, 19 और 23। ठीक है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो देखिए इनका योग निकाल देंगे, कुल योग बटे कुल संख्या। तो कुल योगफल मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पर, इनका हमेशा 100 आता है, ध्यान रखना। ठीक है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। तो एवरेज कैसे निकालेंगे भाई? एवरेज निकालेंगे कुल योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है? 9। 9 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा आपका 11 सही 1/9। 11 सही 1/9 मतलब ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं अब। प्रथम 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दोगुना है। देखो 1,
2, 3, ठीक है। और ये चौथी संख्या है। इसने बोला है कि भाई इनका जो औसत है वो चौथी संख्या का दुगना है। तो चौथी संख्या अगर 1 है तो इनका औसत कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ देखनी है कि यदि मैं यही देखूँ कि भाई इनका योगफल कितना होगा, फिर अगर इन तीन संख्याओं का औसत 2 है तो योगफल कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने बताया था कि एवरेज बराबर सम अपॉन नंबर, टोटल नंबर, और हमें सम निकालना है तो एवरेज में कुल नंबर से मल्टीप्लाई करनी होगी। ये चीज़ मैंने बताई थी कल की, इससे पहली क्लास में। तो एवरेज कितना है, 2, और टोटल संख्या कितनी है, 3, तो योगफल कितना आ गया, 6। ओके, अब देखिए यहाँ पर इसने बोला यदि उन सभी संख्याओं का औसत 12 है, यानी कि औसत कितना है 12, और सभी संख्या कितनी है 3 और 1 4, तो 12 चौक 48, यानी योगफल कितना आ गया 48। अब ये देखो कि हमारे हिसाब से चारों संख्याओं का योगफल कितना आया 7, उसके हिसाब से कितना आ रहा है 48। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 48/7। इसने बोला चौथी संख्या क्या है, तो चौथी संख्या क्या है भाई 1 है, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई है 48/7, यानी आंसर कितना होगा 48/7 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चौथी संख्या पूछी है, चौथी संख्या हमारी 1 है और 1 की वैल्यू क्या है 48/7। इसका मतलब चौथी जो संख्या है वो क्या है आपकी 48/7 है। तो चलिए यहाँ से आगे हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे आगे के क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।